Hello and welcome dear student. Today we learn the part 3rd of chapter 1 of mathematics, that is rational number. Basics and advanced problem of rational number is already covered. In this video one topic is left, that is division of rational number. If you not watched that last video, then go to our YouTube channel or search rational number by Shiv Shankar Maths Wala, and link of that video is given the description. Now we will start topic rational number. So now start properties of divisions of rational number. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन के. तो आप देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी. इसमें डिवीजन में क्या है, इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर देन ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. अब यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर जीरो को छोड़कर लेना है. ठीक है, क्योंकि अगर हम जीरो लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसलिए हमें जीरो को छोड़कर रेशनल नंबर लेना है. तो हमने दो नॉन जीरो रेशनल नंबर लिए हैं. एक 2/3 लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइडेड बाई -5/9. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर जो आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को. तो 2/3, अब हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि डिवाइड का जब हम साइन को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं. जो सेकंड हमारा रेशनल नंबर होगा उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9/-5. ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 9×2 = 18/5 × 15. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और बनाएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 3 से. ठीक है, 3 से जब कैंसिल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, -6/5. सो जो रेशनल नंबर हमारा आया है सॉल्व होने के बाद वो आया है -6/5. तो ये हमारी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई होगी कि जब हम आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर हमारे पास आए वो भी अगर रेशनल नंबर में है तो वो जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. अगली हमारी क्या है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. अब हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, डिवीजन मल्टीप्लिकेटिव में क्या था, हमारी प्रॉपर्टी ये सक्सेस थी. ठीक है, लेकिन डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सक्सेस नहीं है. जैसे a/b डिवाइडेड बाई c/d इज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b. तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन में नॉट कम्यूटेटिव है. ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं. अच्छा ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिया है 1/12 डिवाइडेड बाई 5/4 इज नॉट इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाई 1/12. इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से. अगर दोनों का आंसर इक्वल आता है तो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, नहीं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन डिवीजन प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि ये एप्लीकेबल नहीं है. तो हम देखते हैं सॉल्व करके. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/12, अब डिवाइड का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 4/5. ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू देखते हैं 4/5. इसका भी साइन चेंज करेंगे तो कहना है 12/1 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 4/12 5 × 60 इज नॉट इक्वल टू 60/4. तो हम देखा है कि जो हमारा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है और जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है. तो आपने देखा कि इस प्रॉपर्टी जो है वो हमारी नॉन एप्लीकेबल है. ठीक है, इसी के बाद हम आपको थर्ड प्रॉपर्टी के पास ले चलते हैं, जो कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में नॉट इक्वल टू है. डिवीजन इज नॉट इक्वल टू एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेटिव में हमारी ये प्रॉपर्टी शो थी लेकिन इसमें शो नहीं होगी. ठीक है, अब जैसे a/b इज नॉट डिवाइडेड बाई c/d नॉट डिवाइडेड बाई a/b डिवाइडेड बाई c/d डिवाइडेड बाई e/f. तो इसका भी हम आंसर सॉल्व करके देखते हैं. इसको सॉल्व करेंगे 1/5 डिवाइडेड बाई को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो 4/3 हो जाएगा.
इसको डिवाइडिंग में अभी रहने देते हैं, इज नॉट इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं 3/4 2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4/15 इज डिवाइडेड बाई 1/2 नॉट इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाई 6/4। अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 4/15 मल्टीप्लाई 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5 इंटू 4/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू है 4/5 जो कि हमारा जो है वो इक्वल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में हमारी 4 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 1। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ P/Q इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर देन A/B डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू A/B। यानी कि कोई भी हम एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेंगे, अगर उसमें डिवाइड कराएंगे हम 1 का, तो वो जो नंबर है जो हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर वही रेशनल नंबर हमारे पास गिवन मतलब आंसर में आ जाता है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी हमारी -1 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एक एग्जांपल हम इसका भी लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/1 हो जाएगा जो कि हमारा 1/2 के इक्वल है। तो देखा आपने कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 1 किस तरह से हमारी प्रूव हो रही है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी हमारी। इसके बाद में हमारी 2 प्रॉपर्टी और बचती हैं जो कि ये 5 प्रॉपर्टी है हमारी। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब अगर हम किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी डिजिट में अगर जीरो का डिवाइड देंगे तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, या कह सकते हैं मैथ्स एरर होगा। ठीक है, तो उसमें कोई हमारा आंसर नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, क्योंकि किसी रेशनल नंबर में अगर हम किसी भी जीरो का डिवाइड देंगे तो वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन इज अनडिफाइंड। इसके बाद में 6 हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है जो कि हमारी डिवीजन ऑफ जीरो विद एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर गिवन जीरो। ठीक है, अगर हम किसी भी जीरो को डिवाइड करें किसी भी रेशनल नंबर से, ठीक है, तो वो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसा आप लोग पढ़ते हैं छोटी क्लास से, अगर हम किसी का मल्टीप्लाई कराएं जीरो में तो जो आंसर आता है वो जीरो आता है। इसी तरह से जीरो का किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम डिवाइड कराएंगे तो वो आंसर जो आएगा वो हमारा जीरो आएगा। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने डिविजन्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब इसके बाद में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको आप सॉल्व करना है और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन लगे। ये बड़े क्वेश्चन है, सभी पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, देख लीजिए आप, और कमेंट्स में इसके सॉल्यूशन आप जरूर दें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी सॉल्व करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप देख लीजिए क्वेश्चन को। और कल से मैं जो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें, जरूर बताएं।